मैथ यूट्यूब चैनल। और ये क्लास 10th का वीडियो लेक्चर सीरीज में ये 3rd लेक्चर है। डीपी सर मैथ यूट्यूब चैनल, हमारा नंबर है 9411259472। आप देख रहे हैं वीडियो लेक्चर सीरीज में 3rd लेक्चर, चैप्टर 1 रियल नंबर, क्लास 10। ये पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। पहला क्वेश्चन हमने कराया था टू फाइंड इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम के साथ साथ हमें एचसीएफ निकालना हमने जो बताया था। एचसीएफ निकालना हमने आपको जो बताया था, तो वही है फर्स्ट पार्ट हमने आपको बता दिया था। सेकंड पार्ट ये है आपका। सेकंड पार्ट में 196 एंड 38,220 और 869,225 दो पार्ट है। अब पार्ट सेकंड में आपको करना क्या है, देखिए इसको मैंने सॉल्व किया 196 और 38,220 में ये वाली चीज बड़ी है, तो इसका हमने डिवाइड के पहले करके चेक कर लिया। 196 का हमने जब इसमें डिवाइड किया तो 195 आएगा। 195 क्या आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। सेकंड पार्ट है, आप इसे करेंगे ठीक। तो ये क्या हुआ, इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा हम इसको इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा हम इस दोनों में इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा अप्लाई कर देंगे। तो क्या आएगा 38,220 बराबर 196 इंटू 195 बराबर 0। सिंस हम जानते हैं जिस केस में रिमाइंडर 0 आ जाता है उसके डिवाइजर क्या हो जाता है, उसका डिवाइजर क्या होता है, एचसीएफ होता है। यहाँ पर 38,220 पहले वो सिंपल था, पहले स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया है, तो इसके जो डिवाइजर है ये क्या 196 ये क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। और मैं आपको एक पैटर्न बताना चाहता हूँ। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3rd, उसके लिए मैं आपको एक पैटर्न बताना चाहता हूँ। मान लीजिए इंपोर्टेंट है, मान लीजिए आपने ये लिखा, मान लीजिए आपने लिखा इंटीजर आपको दिखाई दे रहा होगा, इंटीजर आई 0 +-1 +-2 +-3 +-4, ठीक है। अब एक कोई पैटर्न ले लिया मैंने 2p +1 2p +2 2p +3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वेयर p इज द इंटीजर। अब देखिए बच्चों, अब आपने पुट किया इसमें p = 0, तो यहाँ क्या आएगा, 0 आ जाएगा, इसके नीचे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ऐसे सीरीज आ जाएगी। p बराबर 1 पुट कर दिया, 2 या 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 सीरीज ऐसे चल जाएगी। p बराबर 2 पुट कर दिया, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। दरअसल मैं आपको ये बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3rd और आपका एग्जाम्पल नंबर बुक में मैं एग्जाम्पल देखता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3rd, ये जो है पैटर्न एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 3rd एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2nd में ये यूज होगा। देखिए इसमें क्या है, अगर हम ये 2p क्या हो गया, 2p इवन फॉर्म का हो गया। अब इवन से किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आंसर क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। अगर इवन नंबर से इवन नंबर में किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर कितना आएगा, इवन आएगा। ऑड में इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड आएगा, इवन में इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा। बस मैं ये बताना चाह रहा था, अगर हम किसी इवन नंबर में किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन नंबर आएगा, और किसी ऑड नंबर में अगर हम इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑड नंबर आएगा। और देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने सिर्फ पॉजिटिव के लिए लिया है क्योंकि पॉजिटिव की जरूरत है, नेगेटिव की जरूरत नहीं है, तो मैंने नेगेटिव वाले नंबरों को मल्टीप्लाई नहीं किया है। और अब आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में इसको क्वेश्चन नंबर 2 करता हूँ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर इसका 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form is of
6 क्यूब + 1 और 6 क्यूब + 3 और 6 क्यूब + 5 where q is some integer so that any positive odd integer है बच्चों यहाँ पे, और any positive odd integer है, odd integer is of the form of 6 क्यूब + 1 6 क्यूब + 3 और 6 क्यूब + 4 where q is some positive इंटीजर। हाँ क्यू क्या है, ये सम पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ, ध्यान से आप सॉल्यूशन देखेंगे। आप ये ले लेंगे, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 क्यूब + 1 और 6 क्यूब + 3 और 6 क्यूब + 5 वेयर क्यू इज सम पॉजिटिव इंटीजर। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 2, ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही है, आप इनको करना। अब देखिए यहां लेंगे, सपोज दैट A and B are two positive इंटीजर। ठीक है, एंड लेट b = 6। देखिए बच्चों यहां पर b ये 6 की फॉर्म में दे रखा है, इसलिए हमने b की वैल्यू 6 ली। सो y इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा से क्या होगा, a बराबर 6q + r वेयर जो r की जो वैल्यू होगी 0 से तो शायद बड़ी होगी और 6 से छोटी होगी, एंड q सब इंटीजर। इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा लिख दिया, a बराबर 6q + r, और यहां जो इसकी जो वैल्यू है r की जो वैल्यू है 0 से 6 की भी 0 से बड़ी होगी और 6 से छोटी होगी, और q क्या 7 इंटीजर है। इसका मतलब क्या हुआ, r की जो वैल्यू है वो 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी और 5 होगी। यहां तक ले लिया हमने। ठीक है, ठीक है, क्लियरली a कैन बी क्या हो सकता है, ए कैन बी ए हो सकता है, r बराबर 0 डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो a बराबर इसमें हो सकता है 6q हो सकता है, और 6q + 1 हो सकता है, 6q + 2 हो सकता है, 6q 3+ हो सकता है, 6q + 4 हो सकता है, 6q + 5 हो सकता है। इतनी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, बट मैं शॉर्ट से कर दे रहा हूं, बट 6q को लिख सकते हैं। अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर इवन नंबर में अगर हम इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, इवन आएगा। तो मैं 6q को लिख सकता हूं 2 × 3q, इसको ले लीजिए, मैंने फिर इसको लिया 6q + 2, 6q + 2 इसको लिख सकते हैं 2 × 3q + 1, इसी तरह 6q + 4, 6q + 4 इसे लिख सकते हैं
3 प्लस 2, 3 प्लस 2, ये सभी नंबर कैसे हो जाएंगे? आर इवन नंबर, क्योंकि ये क्या है? एग्जैक्टली मल्टीपल बाई 2, इवन नंबर है। 4 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ऑल पॉजिटिव इंटीजर क्यू। ठीक है, देखिए बच्चों ये क्या है? ये 6 क्यू, ये 2 के मल्टीपल में है। इवन और ऑड की डेफिनेशन होती है ना कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं हो जाते हैं तो वो ऑड नंबर होते हैं। तो मैंने इन 3 नंबर को क्या दिखा दिया? ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब इवन नंबर है। इसका मीनिंग क्या आता है? जो रिमेनिंग नंबर है, जो बचे हुए नंबर हैं, जो क्वेश्चन में दे रखे हैं 6 प्लस 1, 6 प्लस 2 3 और 6 प्लस 5 क्या आ जाएंगे? आपके ऑड इंटीजर हो जाएंगे। लिख दीजिए hence any odd positive integer is the form of 6 plus 1 or 6 plus 3 or 6 plus 5. Hence बच्चों यहाँ के बाद इसको नोट कर लेना। So remaining number 6 plus 1, 6 plus 3 और 6 plus 5 are odd integer। ठीक है, आशा करता हूं ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे भी जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन एक दो बार पूछा भी गया है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। और मैं आपको क्वेश्चन नंबर आपको 3 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 तक मैं करा देता हूँ, क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ। बाकी के क्वेश्चन नंबर 4 5 6 हैं वो अलग टाइप के हैं, वो मैं अगली वीडियो में लेता हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 4 वो करा देता हूँ। ये नोट कर लिया होगा बच्चों आपने? क्वेश्चन फिर मैं नोट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को बुक से देखो। एन आर्मी कैंटीन, क्वेश्चन नंबर 3, एन आर्मी कैंटीन ऑफ 616 members is to march behind the parade, behind an army went, and army men of 32 members in a parade, the two groups, are to march in some number of column, of
columns. What is the maximum number of column? What is the maximum number of columns in which they can march? ठीक है, ये है। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आर्मी कैंटीन है, आर्मी कैंटीन में 6 से 16 मेंबर हैं, वो एक मार्च बैंड में जाते, एक बैंड में मार्च बिहाइंड एक मार्च में वो जा रहे हैं, तो वो 32 मेंबर एक लाइन में जा रहे हैं, तो कितनी लाइन बनाई जा सकती हैं? तो सबसे ज्यादा तो हम क्या करेंगे, 616 का एंड 32 का हम क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, तो मैक्सिमम नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आप देख लीजिए, द नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स का आएगा फ्रॉम ये आएंगे एचसीएफ, किस का एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। देखिए बच्चों, यहां हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इक्विलेटरल डिवीजन एल्गोरिथम, इक्विलेटरल डिवीजन लेमा पढ़ रहे हैं, तो इसका जो हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ जो निकालेंगे वो इक्विलेटरल डिवीजन लेमा से ही निकालेंगे। ये तो वी फाइंड द एचसीएफ ऑफ B, find the HCF of 616 and 32, ठीक है। बाई इक्विलेटरल डिवीजन लेमा से हम इसका हम क्या निकालेंगे, 616 एंड 32 का हम जो एचसीएफ निकालेंगे इक्विलेटरल डिवीजन लेमा से निकालेंगे। तो इसका आप पहले डिवाइड करके दे दीजिए। चलो आप क्वेश्चन को, मैं थोड़ा क्वेश्चन को हटा दे रहा हूं ऊपर से, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, मतलब पोस्ट करके आप देख लीजिए, एक बार नोट कर लेना, मैं इसको हटा दूं। हम डिवाइड करके देखते हैं। 32 का हम डिवाइड करेंगे 616 में, तो मैं समझता हूँ 1 बार जाएगा, 32 into 32 माइनस कर दीजिए, 11 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, ये बचेंगे 9 बचेंगे, और 5 में से 3 जाएंगे, 2 बचेंगे 6, और 8 और 2 9 से फिर चला जाएगा ये 9, 9 दूनी 18 के 8, और 9 3 27 और 28, ठीक है। माइनस कर लीजिए, कितना आएगा ये, इसमें से लिया आपने 16 में से 8 बचे 0, अच्छा रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। मैंने क्या लिखा, अच्छा ये बाई इक्विलेटरल डिवीजन लेमा, तो आप लिख दीजिए 616 बराबर 32 into 19 प्लस 8, ये क्या आएगा आपका स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 1 आ गया। अब स्टेप नंबर 2 पे आइए, स्टेप नंबर 2 पे आएंगे सिंस रिमाइंडर r/8 not equal to 0, so
सो अगेन अप्लाई ईडीएल। ईडीएल को मैंने बच्चों बताया था इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा। हम इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा को फिर से अप्लाई करेंगे। किस किस में अप्लाई करेंगे? 32 और 8 में, बी एंड आर में अप्लाई करते हैं। 32 एंड 8 में। नाउ 32 को लिख सकते हैं 8 इंटू 4 प्लस 0 लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे सिंस r बराबर 0 so that HCF बराबर 8, ठीक है। 0 आ गया इसका एंड, हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर 8। इस लाइन से ऊपर का, ये लाइन से ऊपर का अलग है बच्चों। लाइन से ये सॉल्यूशन पहले मैंने यहां से स्टार्ट किया था, उसके बाद इसे यहां से करेंगे और आप इसको कर लेना ये। और प्यारे बच्चों, आपसे अगर यहाँ हो सकता है आपको बच्चों ये बोर्ड पे थोड़ा सा लिंक ये दिखाई कम देता हो, तो आप मेरे से कमेंट कर देना, मैं आपको इसकी पीडीएफ भेज दूंगा। इसकी मैं पीडीएफ भेज दूंगा, मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल है इसकी की। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, या फिर मुझे फोन द्वारा बताइए। मेरा फोन नंबर है 9411259472 और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आशा करता हूँ इस कोरोना महामारी के बीच में आप अपनी पढ़ाई जारी रखे रहेंगे और मेहनत करिए, बहुत मेहनत करिए। कोई समस्या आए तो हमें बताइए, ठीक है। धन्यवाद।